अगर पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस हो तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव बैलेंस, देखो बैलेंसेस आपको चार तरह के बैलेंसेस से क्वेश्चन बनाना होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। कौन कौन सा? एक कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस और कैश बुक का निगेटिव बैलेंस, फिर पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस और पासबुक का निगेटिव बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया गया है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है। उसी तरह से कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस निगेटिव होता है और पासबुक का डेबिट बैलेंस निगेटिव होता है। यस या नो? यस। तो बैलेंसेस को पहले ये ध्यान रखिए कि यहां पर क्या है, व्हेन क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, तो फेवरेबल मतलब पॉजिटिव, अनफेवरेबल मतलब निगेटिव। तो पॉजिटिव बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस। तो बस इसमें एक ही बात ध्यान रखना है, वो बढ़ा है तो इसे बढ़ा दो, वो घटा है तो इसे घटा दो, मतलब इसको उसके जैसा बना दो, इसे उसके जैसा बना दो। ये कब सोचेंगे हम? जब फेवरेबल बैलेंस होगा। तो अभी हमारे पास किसका बैलेंस दिया हुआ है? बोलो। अभी हमारे पास बैलेंस दिया हुआ है पासबुक का, तो यहां पर लिख दो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर है क्या? 2020। यहाँ पे दिया हुआ ना 31 दिसंबर 2022। बस इसी को उठा कर लाना है और कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। अब आइए अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिए। अब यहां पर बैलेंस किसका दिया हुआ, देखो चेक्स यहां पर दिया हुआ है, पासबुक ऑफ मिस्टर हिमांशु शोड अ बैलेंस ऑफ ₹7,000। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर क्वेश्चन ने बैलेंस दिया हुआ है, सीधे बोल रहा है बैलेंस, ये नहीं बोला डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। तो हमने आपको पहले बताया हुआ है अगर किसी क्वेश्चन में बैलेंस क्लियर ना हो कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस, देन इट विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव बैलेंस। कौन सा बैलेंस? फिर हम इसको पॉजिटिव बैलेंस ट्रीट करेंगे। डन। तो पॉजिटिव बैलेंस ट्रीट करेंगे हम कब? जब कोई बैलेंस ना दिया हो तब। तो यहां पर क्या मानोगे इसका? क्रेडिट बैलेंस एज पर, बोलिए बोलिए, इट विल बी ट्रीटेड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना है बताइएगा? 7,000 ना, 7,000। अब करेंगे वही एड एंड लेस, एड और लेस। अब हमारे पास अभी किस चीज का बैलेंस है ये बताओ? पासबुक का, तो वो यहां पर क्या हो जाएगा? कैश बुक। अब हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग पासबुक को बढ़ाना या घटाना है। मतलब कैश बुक बढ़ा हुआ है तो पासबुक को बढ़ा देंगे, कैश बुक घटा हुआ है तो पासबुक को घटा देंगे, यही तो करना है। तो आइए, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है। अब चेक्स ऑफ ₹1,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, चेक्स ऑफ ₹1,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। एक कस्टमर ने चेक कितने का? 1,000 का डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। कहां पर? वो डायरेक्ट डिपॉजिट कहां पे करेगा? तो इसका मतलब पासबुक बढ़ गया, वेरी गुड। कैश बुक में तो ये रिकॉर्ड हुआ नहीं, इसका मतलब कैश बुक घटा हुआ है। हाँ या ना? अभी तो तुम लोग को पक्का समझ में आ गया, कैश बुक क्या हो गया है? घटा हुआ है। इसका मतलब पासबुक को भी घटा देंगे और लिखेंगे चेक, एक से ज्यादा चेक है तो चेक्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड। कितना?
1000 कहाँ पर, इनर कॉलम में लिख दीजिए, एकदम आराम आराम से देखिए, 3 ही ट्रांजेक्शन है यहाँ पर। अब अगला, द बैंक हैज क्रेडिटेड मिस्टर हिमांशु फॉर ₹700 एज इंटरेस्ट। बैंक ने हिमांशु के खाते में 700 रुपए क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट मतलब बढ़ा दिया, डेबिट मतलब बैंक जब आपको क्रेडिट करेगा मतलब बढ़ा रहा है। यानी ऐसे समझो कि जब बैंक आपके खाते में कुछ क्रेडिट लिखा, इसका मतलब आपका खाता बढ़ गया, डेबिट लिखा घट गया। अगर बैंक में पैसा डालोगे तो बैंक तुम्हें क्रेडिट करेगा, और अगर बैंक से पैसा निकालोगे तो बैंक तुम्हें क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो बताइए, इंटरेस्ट 700 रुपये बैंक ने दे दिया, क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट बैंक ने 700 दे दिया, यस। तो इसका मतलब पासबुक बढ़ गया, कैश बुक तो नहीं बढ़ा, इसका मतलब कैश बुक घटा हुआ है, पासबुक को भी घटा देंगे और क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड। कितना, 700। आइए यहां पे देखिए, checks for ₹3000 were issued during the month of December, but of these checks for 1000 were not presented during the month of December. हमने चेक कितने का जारी किया, 3000 का। चेक जैसे ही हम इशू करते हैं तो अपने कैश बुक को घटाते हैं। फिर से बोलो, चेक इशू किया ना, चेक जैसे इशू किया तो कैश बुक को क्या किया, घटाया। चेक इशू किया तो कैश बुक को कितना से घटाया, 3000 से हमने कैश बुक को घटाया। लेकिन यहां पर कह रहा है बट these checks for 1000 were not presented, 1000 का प्रेजेंट नहीं हुआ, इसका मतलब प्रेजेंट कितना का हो गया, 2000 का हो गया। 1000 का प्रेजेंट नहीं हुआ। तो एक बात बताओ, हमने कैश बुक को कितना से घटाया, 3000 से, लेकिन पासबुक कितने से घटा, 2000 से। इसका मतलब कैश बुक अभी भी 1000 से घटा हुआ है, आया ना, 1000 से घटा हुआ है, इसे भी घटा देंगे और क्या लिखेंगे, लेस, सॉरी लेस तो लिखा हुआ है, चेक, यहां पे हम लोग लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना, 1000। कई बार बच्चों को लगता है कि सर कुछ तो ऐड करेंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है एक आग को ले जाके वहीं डाल देते हैं, ये नॉर्मली लगता है बच्चों को। तो ये कितना हो जाएगा, 2700, ये माइनस होगा ना, तो 7000 माइनस 2700 बराबर 4000, यही आंसर है देखो। और यहाँ पर 4300 आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, अब बताओ पॉजिटिव बैलेंस या निगेटिव बैलेंस, जल्दी बताइएगा। पॉजिटिव बैलेंस वहां है तो यहाँ भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो किसका, यहाँ पर किसका बैलेंस है, तो अभी यहाँ पर हम किस चीज का बैलेंस लेंगे, कैश बुक का। कैश बुक का कौन सा बैलेंस पॉजिटिव होता है, डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कौन सा बुक, यहाँ पासबुक है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश बुक। मुझे लगता है 100% आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम यू हैव, नो। तो इस तरह से आपने कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस भी देख लिया और क्या पासबुक का भी क्रेडिट बैलेंस आपने देख लिया, और मुझे यकीन है कि आपको समझ में भी आ गया होगा।